हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्काई हाई एकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के कारण और शीत युद्ध के परिणाम की। हम शीत युद्ध की परिभाषा पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, तो अब बात करते हैं शीत युद्ध के कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण है विचारधाराओं में मतभेद। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी और सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी थी। विचारधाराओं में इसी मतभेद की वजह से दोनों में तनाव पैदा हो गया और शीत युद्ध हुआ। दूसरा कारण है हथियारों की होड़। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ में हथियार बनाने की होड़ लग गई। अगर अमेरिका एक बनाएगा तो सोवियत संघ 10 बनाएगा, तो हथियारों की होड़ की वजह से भी दोनों में तनाव पैदा हो गया। तीसरा कारण था मार्शल योजना। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा है, मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता की, जिसकी वजह से उन्होंने साम्यवाद को त्याग दिया और पूंजीवाद अपना लिया। तो इससे अमेरिका और सोवियत संघ में और तनाव बढ़ गया। चौथा कारण है सोवियत संघ का ईरान में सैनिक हस्तक्षेप। दरअसल हुआ क्या, सोवियत संघ ने, अमेरिका ने और बाकी जो देश थे, उन्होंने ये वादा किया था, ये समझौता किया था कि हम अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे ईरान से। बाकी देशों ने तो बुला ली, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया। तो इस वजह से भी अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव पैदा हो गया। अगला कारण है टर्की में सोवियत संघ का सैनिक हस्तक्षेप। जिस प्रकार सोवियत संघ ने ईरान से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया था, इसी प्रकार उसने टर्की से किया। उसने टर्की से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया और टर्की को साम्यवादी बनाने लग गया। तो ये भी एक कारण बना जिस वजह से अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव पैदा हुआ और फिर आगे जाकर शीत युद्ध हुआ। अगला कारण है बर्लिन की दीवार। दरअसल पूर्वी जर्मनी साम्यवाद के नियंत्रण में था और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवाद के नियंत्रण में था। ऐसे में 1961 में जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार बना दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। इस दीवार ने साम्यवाद को पूंजीवाद से अलग कर दिया, जिसकी वजह से दोनों महाशक्तियों में तनाव और बढ़ गया। बाद में 1989 में इस दीवार को जर्मनी की आम जनता ने गिरा दिया और जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मनी एक हो गया। इसके कुछ सालों बाद, लगभग 2 साल बाद, सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दीवार थी, इस दीवार का होना भी शीत युद्ध का एक बड़ा कारण था। इन कारणों के अलावा कुछ और कारण भी हैं, लेकिन अभी अगर मैं उन कारणों को बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं शीत युद्ध के परिणामों की। ये कारण थे, हम शीत युद्ध के परिणाम देखेंगे। शीत युद्ध का सबसे बड़ा पहला परिणाम था दो ध्रुवीयता। इसका अर्थ है विश्व का 2 भागों में बंटा होना, पूंजीवादी और साम्यवादी। दूसरा परिणाम था हथियारों की होड़। जैसे कि आप जानते हैं, शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। तीसरा कारण था गुटनिरपेक्षता। दरअसल शीत युद्ध के दौर में एशिया और अफ्रीका के जो नए नए स्वतंत्र देश थे, वो शीत युद्ध से खुद को अलग रखना चाहते थे। इसीलिए ना तो वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे और ना ही साम्यवाद का। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, अलग संगठन बनाया, उसे ही कहा गया गुटनिरपेक्षता। तो अगर शीत युद्ध ना होता तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन भी ना होता। इसीलिए हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन भी शीत युद्ध का ही एक परिणाम है। अगला परिणाम है छोटे देशों का आर्थिक लाभ। दरअसल शीत युद्ध के दौरान छोटे देशों का आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि महाशक्तियाँ उन पर अपनी विचारधारा थोपना चाहती थी। इसके लिए महाशक्तियों ने पहले उनकी आर्थिक सहायता की। जैसे कि आपने मार्शल योजना में सीखा था कि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता की ताकि वो पूंजीवाद अपना ले। तो ऐसा ही हुआ, शीत युद्ध के दौरान छोटे देशों का बहुत आर्थिक लाभ हुआ महाशक्तियों की वजह से। अगला परिणाम था अस्त्र नियंत्रण संधियाँ। अस्त्र का अर्थ होता है हथियार। तो दरअसल जैसे कि आप जानते ही हैं कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। तो हथियारों की होड़ को कम करने के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच में कई अस्त्र नियंत्रण संधियाँ हुई। मतलब ऐसे समझौते हुए कि भाई अब हम और हथियार नहीं बनाएंगे, ताकि इनके बीच में जो हथियारों की होड़ है वो ख़त्म हो सके। अगला परिणाम है सैन्य गठबंधन। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका ने नाटो सीटो सेंटो नाम के सैनिक गठबंधन किए थे। इसी प्रकार सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नाम का सैनिक गठबंधन किया था। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको शीत युद्ध के कारण और परिणाम अच्छे समझ में आ गए हों। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।